नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, बेल आइकन पर हिट करें ताकि नया वीडियो आते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो महाराष्ट्र की पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने 2 दिन में वो कर दिखाया जो दिल्ली पुलिस 6 महीने में भी नहीं कर पाई। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ सुल्ली डील्स ऐप की, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ बुल्ली बाई ऐप की जिसके जरिए मुस्लिम महिलाओं की नीलामी की गई। 6 महीने के अंदर दूसरी बार 100 ऐसी इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम महिलाओं की बोली जो है वो ऑनलाइन लगाई गई। उनकी बाकायदा तौर पर तस्वीर लगाकर गिटहब जो कि ओपन सोर्स है उसके जरिए ये ऐप क्रिएट की गई पहले भी, और अब एक बार फिर से 100 मुस्लिम महिलाओं की ऑनलाइन बोली लगाई गई। वो तमाम चेहरे उसमें शामिल थे, 100 से ज्यादा ऐसे चेहरे जो मुखर हैं, जो सरकार से सवाल पूछते हैं, जिसमें ज्यादातर जर्नलिस्ट हैं, उसमें एक्टर हैं, उसमें किसी पार्टी से ताल्लुक रखने वाली उसमें महिलाएं हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली मुस्लिम महिलाएं हैं। यानी कि वो तमाम इस तरह के शोबों से जुड़ी हुई महिलाएं जो मुखर तरीके से अपनी बात को रखती हैं, वोकल हैं, निडर हैं, सरकार से सवाल पूछती है, सत्ता की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछने की हिम्मत रखती हैं। ऐसी 100 से ज्यादा महिलाओं को टारगेट किया गया और उनकी ऑनलाइन बोली लगाई गई ताकि उनकी आवाज को खामोश किया जा सके, हैरास किया जा सके, जलील किया जा सके, बेइज्जत किया जा सके, बदनाम किया जा सके और इस हद तक पहुंचाया जा सके ताकि वो सोशल मीडिया पर या जिस तरह से और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर वो मुखर हैं वो आगे इस तरह से मुखर ना रहें, अपनी तस्वीरें ना लगाएं, सरकार से सवाल ना पूछें, मुखर तरीके से अपनी बात को ना रखें। ये कोशिश की गई इस ऐप के जरिए, लेकिन उन महिलाओं ने और ज्यादा मुखर तरीके से अपने हक में, अपने इंसाफ के लिए उन्होंने आवाज उठाई और उनकी आवाज में आवाज मिलाई महाराष्ट्र सरकार ने, मुंबई पुलिस ने और प्रियंका चतुर्वेदी जैसी शिवसेना की लीडर ने, जिसके बाद ये कामयाबी मुंबई पुलिस को मिली है कि 2 दिन के अंदर ही मुंबई पुलिस ने 21 साल के बेंगलुरु से इंजीनियरिंग के छात्र को गिरफ्तार कर लिया है जिसका नाम विशाल झा है। जी हां, 21 साल के, मात्र 21 साल के इंजीनियरिंग के छात्र को गिरफ्तार किया गया है बेंगलुरु से। लेकिन वो मेन अक्यूज नहीं है, मेन अक्यूज जो है वो एक महिला है। जी हां, एक महिला की कैसे दुश्मन बन गई है और किस तरह से एक महिला दूसरे धर्म की महिलाओं को ऑनलाइन नीलाम कर रही है। उत्तराखंड से उस महिला को भी डिटेन कर लिया गया है और अब तमाम तार जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि और कौन कौन से लोग उसमें शामिल हैं और ये भी शायद जानने की कोशिश की जाए कि जिन लोगों ने बुल्ली बाई ऐप जो है क्रिएट की, क्या उनका ताल्लुक या उनका कनेक्शन सुल्ली डील्स ऐप से भी है। और इस मामले में मैं आपको बता दूं, द मेन अक्यूज्ड वुमन हैज हैंडलिंग 3 अकाउंट्स रिलेटेड टू बुल्ली बाई ऐप. Co-accused Vishal Kumar opened an account by the name Khalsa Supremacist on December 31st. He changed the names of other accounts to resemble Sikh names. Fake Khalsa account holders were shown. ये मुंबई पुलिस ने कहा है, यानी कि उन्होंने आप ये देखें कि किस तरह से एक ऐसे अकाउंट्स बनाए जिनके नाम जो हैं वो खालसा सुप्रीमेसिस्ट जो है उनकी तरह से दिखे, उनके नाम जो हैं वो सिख समुदाय से जुड़े हुए जो हैं वो दिखे, ताकि न सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को उससे टारगेट किया जाए बल्कि बदनाम किया जाए, बल्कि उसके जरिए सिख समुदाय और मुस्लिम समुदाय के बीच में जो है वो नफरत, द्वेष और खाई पैदा करने की भी एक साजिश जो है वो इसके तहत रची गई। हालांकि वो साजिश पूरी तरीके से नाकाम हो गई। जैसे ही इस तरह का नाम सामने आया तभी वहां जिन लोगों के नाम सामने आए या जो लोग मुखर तरीके से इन बातों को उठा रहे थे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, उन्होंने तभी ये एक आशंका जताई थी कि शायद हो सकता है कि इसके जरिए सिख समुदाय और मुस्लिम समुदाय के बीच में भी एक नफरत, एक खाई, एक द्वेष जो है वो पैदा करने की कोशिश की जाए, और वही साबित हुआ है। अब मुंबई पुलिस इन लोगों से पूछताछ करेगी, ये आगे जानने की कोशिश करेगी कि आखिर क्यों ये किया गया, किसके इशारे पे किया गया और कैसे ये तमाम चीजें जो हैं वो क्रिएट की गई। लेकिन आप ये सोचिए कि उस 21 साल का जो वो नौजवान है उसके जहन में
कितना जहर भरा होगा कि वो इस एज में, इस उम्र में मुस्लिम महिलाओं की ऑनलाइन बोली लगाने का काम कर रहा है। उस महिला के बारे में सोचिए कि उसकी सोच कितनी गंदी, गलीज, गिरी हुई होगी, कितनी नीच वो सोच होगी उसकी कि वो दूसरी महिलाओं की, दूसरी मजहब के मानने वाली महिलाओं की ऑनलाइन नीलामी जो है वो लगा रही है। और आप ये सोचिए, ये ऐसा कोई रातों रात कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो दिन रात नफरत परोसी जा रही है मुस्लिम समाज के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए, उन महिलाओं के लिए जो मुखर तरीके से आवाज उठाती हैं, जो सत्ता से सवाल पूछने की हिम्मत रखती हैं, उनको किस तरीके से बीजेपी आईटी सेल के जरिए, बीजेपी के इनफैक्ट लीडर्स के जरिए भी उनको कैसे ट्रोल किया जाता है, फेक खबरें फैलाकर उनको बदनाम करने की कोशिश की जाती है, तरह तरह से उन्हें टारगेट किया जाता है, उन्हें जिहादन, उन्हें मुल्ली कहा जाता है, उन्हें रेप की थ्रेड जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दी जाती हैं। सिर्फ किस वजह से? सिर्फ इस वजह से कि वो सत्ता से सवाल पूछती हैं, वो निडर हैं, वो बेखौफ हैं, वो खुले तौर पर वो तमाम चीजें वो करती हैं जो लोकतंत्र उनको इजाजत देता है और जो उनका हक है, जो उनका अधिकार है। और आप देखें उन तमाम महिलाओं को ना सिर्फ बुल्ली बाई ऐप से या फिर सुल्ली डील से, बल्कि उससे पहले भी लगातार उनको टारगेट किया जाता रहा है। और अब आप ये देखिए कि नरसिंहानंद सरस्वती जैसा जो शख्स है वो लगातार महिलाओं को टारगेट कर रहा है। उसने पहले हिंदू महिलाओं को टारगेट किया। उसने कहा कि ज्यादा जो है वैश्यवर्ती में ज्यादातर महिलाएं जो हैं वो हिंदू हैं। फिर उसने बीजेपी की जो महिला नेता हैं उनको उसने टारगेट किया और उनके लिए अभद्र गलीज बातों का जो है वो इस्तेमाल किया। उसके बाद देखिए अब वो शख्स जो है वो मुस्लिम महिलाओं के लिए गंदी, अभद्र भाषा का जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। मैं आपको ये बाइट सुनवाना चाहती हूँ, आप ये बाइट सुनिए और आप ये सोच देखिए और आप फिर ये देखिए कि FIRs हो जाने के बावजूद भी इस शख्स पर ये खुले तौर पर घूम रहा है और किस तरह से गंदगी महिलाओं के लिए, ना सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के लिए बल्कि हिंदू महिलाओं के लिए, और ना सिर्फ हिंदू महिलाओं के लिए बल्कि बीजेपी की महिलाओं के लिए भी ये परोस रहा है लगातार। लेकिन अभी ये सुनिए, अभी कुछ दिन पहले ही इसने किस तरह से मुस्लिम महिलाओं के लिए गलीज बातें कही हैं। बहुत चालू है, वो अपनी लॉबिंग के लिए अपनी मुसलमानी को भेजते हैं। उन्हें नेताओं के साथ, पत्रकारों के साथ, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ, बड़े बड़े मंत्रियों के साथ सुला देते हैं और जब वो उनके साथ सोती हैं तो वो उनके पक्ष में माहौल क्रिएट करती हैं। इस्लाम एक गंदगी है, वो एक गैंग है। अब पहले उसे समझो। जब तक आप इस्लाम को समझोगे नहीं अच्छी तरह, आपकी समझ में नहीं आएगा कि मैं कह क्या रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग इस्लाम के बारे में समझें। जिस दिन लोग इस्लाम के बारे में समझ जाएंगे मुझसे सहमत होंगे। आप, ये तो हो गया एक इस्लाम की बात, जो आप इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं। आपने एक पार्टी विशेष की महिलाओं को वैश्या तक कहा था। एक वो साधु, नहीं पार्टी नहीं, ये आप गलत, ये कई खबरें नहीं, ये मीडिया बकवास करता है, हमारी छवि धूमिल करने का। मैंने महिलाओं को नहीं कहा, मैंने उस पार्टी के पुरुषों के बारे में कहा था कि उस पार्टी के पुरुष इतने कमीने हैं कि वो हर औरत को अपने बिस्तर पर देखना चाहते हैं। खुल के कह रहा हूँ, उन्होंने बॉलीवुड नहीं कब्जा, उन्होंने सब कुछ कब्जा लिया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जैसी राजनीतिक पार्टी कब्जा ली, उन्होंने RSS जैसा हिंदू संगठन कब्जा लिया। उनकी औरतें जो इस्लाम की सेवा के लिए किसी के भी नीचे बिछ जाती हैं, वो उनकी बहुत बड़ी ताकत है। और CD हिंदू की सबसे बड़ी कमजोरी। इसलिए तो मैं कहता हूँ सब युवा सन्यासी हो, जैसे हमारे बलराम मुनि जी हैं, मैं ओपनली इनसे निवेदन करना चाहता हूँ, शादी करें। आम हिंदू अगर एक शादी करता तो धर्माचार्यों को 2 शादी कम से कम करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, ताकि विशुद्ध DNA जो है वो बढ़े। जो शुद्ध DNA है, जो धर्म के लिए समर्पित DNA है, वो बढ़े और हमारी संतति बढ़े, हमारे यहाँ समझने वाले लोग बढ़े। देखिए, मैं फिर कहना चाहता हूँ, तो आपने सुना इस नरसिंहानंद सरस्वती को। और आज मैं आपको बता दूं कि नरसिंहानंद सरस्वती जो है वो हरिद्वार में मौजूद है। बड़ी तादाद में उस सभा में महिलाएं जो हैं वो मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस सभा में किस तरह से महिलाएं मौजूद हैं। हरिद्वार का में ये कार्यक्रम हो रहा है और उसमें आप ये देखिए कि ये शख्स किस तरह से ये कह रहा है कि अगर वो माता पिता जिनके एक संतान है उनको किस तरह से राक्षस बता रहा है,
और जो महिलाओं के कम बच्चे हैं उनको किस तरह से नागिन बता रहा है, और ये कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं वो पैदा करो, 1 बच्चे 2 बच्चे कर कर मत ठहर जाओ, अपने परिवार को बढ़ाओ, क्योंकि इससे ये कहना है कि इससे आप अपने परिवार को बढ़ाएंगे और जो दूसरे धर्म के जो लोग हैं यानी कि मुसलमान, उनसे लड़ने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों की जरूरत है। तो आप ये देखें कि किस तरह से डेरोगेटरी टर्म्स का इस्तेमाल जो है महिलाओं के लिए किया जा रहा है, उन्हें बच्चा पैदा करने की एक तरह से मशीन बता रहा है ये शख्स। जहां एक तरफ सरकार हम दो हमारे दो का नारा देती है, जहां एक तरफ सरकार जो है ये कानून लेकर आ रही है कि सिर्फ 2 ही बच्चे होंगे, तो दूसरी तरफ ये शख्स किस तरह से, जिसको पूरे तरीके से लगता है सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, कैसे खुले तौर पर महिलाओं के लिए इस तरह की बातें कर रहा है, और वहां पर बैठी महिलाएं जो है वो तालियां भी बजा रही हैं। सुनिए आप इसको। जिन माँ बाप ने एक बेटा पैदा किया है वो माँ बाप तो राक्षस हैं, सांप हैं। वो माँ नागन से कम मत मानो जो केवल एक बेटा पैदा करते, मान लो किसी का नहीं हुआ तो अलग बात है, लेकिन किसी ने अपनी मर्जी से केवल एक बेटा पैदा किया, ऐसी माँ को औरत मत मानना, उसे मानना कि वो नागिन है जो अपने बच्चों की मौत का कारण बनेगी। और व्यासपीठ पे बैठ के कह रहा हूं, मैं यहाँ पे कथा में कह रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा। तो भैया अपने परिवार को बचाने के लिए परिवार को मजबूत करो। मेरी जो भी माताएं, जो भी बहनें, जो भी बेटियां बच्चे पैदा कर सकती हो, अभी और बच्चे पैदा करें। तो इस सब के जरिए मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, ये जो दोनों आपने नरसिंहानंद की बात आपने सुनी, ये गलीज बातें जो आपने सुनी, या फिर सुल्ली डील्स ऐप की बात आपने देखी कि किस तरह से तब मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया गया था, और अब बुल्ली बाई ऐप के जरिए किस तरह से मुस्लिम महिलाओं को हरास करने की, नीलाम करने किया गया उनको। तो ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इन 7 सालों में हमारा समाज कितना सड़ चुका है। आप ये देखें, जहां पर एक पढ़ा लिखा इंजीनियरिंग का छात्र जो है वो अपनी अकल का इस्तेमाल कहाँ कर रहा है, अपना करियर आगे बनाने की बजाय वो क्या कर रहा है, ये आप ये देखिए। क्योंकि इस तरह के लोग जिनको आप संत मानते हैं, जिनको आप महात्मा मानते हैं, जो लगातार हमारे राष्ट्रपिता के लिए घटिया बातें कहते हैं, जो मुस्लिम समाज के नरसंहार की कॉल देते हैं, जो हथियार उठाने की बात करते हैं, जो महिलाओं को लगातार उनके लिए घटिया बातें करते हैं, उनके लिए गलीज बातों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोग खुले घूम रहे हैं। उनको लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अगर सुल्ली डील्स ऐप को लेकर तब कार्रवाई की गई होती तो बुल्ली बाई करने की किसी की हिम्मत ही नहीं होती। और अगर इन जैसे लोगों को, जिनमें से बहुत सारे लोग इनको संत महात्मा मानते हैं, अगर इन लोगों को सलाखों के पीछे भेजा गया होता, सख्त कार्रवाई की गई थी, सख्त धाराओं के तहत इनको गिरफ्तार किया गया होता, तो आज ये नौबत ना आती कि एक के बाद एक ये लोग लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं और खुले तौर पर ये भी कह रहे हैं कि हाँ, उनके ऊपर गुंडा एक्ट इसलिए नहीं लगा क्योंकि उनको सत्ता का संरक्षण जो है वो प्राप्त है। और ये भी इसलिए लगता है कि आप ये देखिए, अगर महाराष्ट्र में अगर मुंबई पुलिस 2 दिन के अंदर उस शख्स को गिरफ्तार करके ला सकती है, दूसरी महिला को डिटेन कर सकती है, तो आप ये देखें कि क्या इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इससे ये साफ जाहिर है कि जिन जगहों पर, जिन राज्यों में जाकर ये लोग तमाम चीजें कर रहे हैं, वहां पर इनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। और यही वजह है कि FIR होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं हो रहा है। अब देखना यह होगा कि जिस शख्स को, लड़के को गिरफ्तार किया गया है, 21 साल के इंजीनियर को बेंगलुरु से, और उस महिला को जो गिरफ्तार किया गया है, उसके बाद क्या और कौन से नाम जो हैं वो सामने आते हैं, क्या कोई बड़े चेहरे भी इसमें सामने आते हैं जो इनके पीछे हैं, ये भी देखना बेहद अहम होगा। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कार्यक्रम कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आदाब।